हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है इस समय बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो पेपर का जो है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। 10 से 12-15 दिन आपके बचे हुए हैं और इसी दौरान आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पर और अपने रिवीजन पर करना है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर 6 माह का, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसी परीक्षाओं में ज्यादातर जो 70 से 80% हिस्सा पूछा जाता है करंट अफेयर का, वो 6 माह का रहता है। और 6 माह के करंट अफेयर में हम जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर है, उसे कंप्लीट करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है, आपके आरओ एग्जाम और पेट जैसे एग्जाम में रामबाण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि ये मेरा सेल्फ मेड जो कंटेंट मेरे द्वारा निर्मित किया गया है और ये आपके लिए बहुत रामबाण और सहायक सिद्ध होगा एग्जाम में। तो आइए आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर 6 माह का। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी से मुक्ति का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में गरीबी से मुक्ति का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो अक्टूबर 2025 तक का रखा गया है। अक्टूबर 2025 तक का, बहुत अच्छे से याद रखना। वो 25 भी ऑप्शन में दे सकता है तो 25 मार देना, नहीं तो अक्टूबर 2025 भी अगर दे सकता है तो अक्टूबर 2025। तो इसके अंतर्गत जो है गरीबी मुक्ति है, तो कौन सा अभियान चलाया गया, तो गरीबी मुक्ति के लिए जीरो पावर्टी अभियान चलाया गया। कौन सा? जीरो पावर्टी अभियान। गरीबी उन्मूलन योजना जीरो पावर्टी अभियान का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। और इनका जो जयंती मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है, वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष वे किससे बनाया गया है, तो बबीता चौहान को बनाया गया है। किसे? बबीता चौहान को। याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन यूपी में काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, विश्व का पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जटायु और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये महाराजगंज में किया गया। कहाँ? महाराजगंज में। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय वन्य जीव संस्थान के सर्वे के अनुसार गंगा डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक कहां पर है, तो अपने राज्य उत्तर प्रदेश में है गंगा डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या। तो इसलिए ये क्वेश्चन पर आप 3 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2397 जो उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिनों की संख्या है, और बिहार में 2220 है, 2220 है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 815 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम द्वारा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ निर्मित किया गया, तो ये कानपुर देहात में किया गया। और कानपुर देहात में एक गांव पड़ता है भोगनीपुर। कहाँ पर, कौन सा पड़ता है? भोगनीपुर। कानपुर देहात में कौन सा गांव पड़ता है? भोगनीपुर। तो वहीं पर बनाया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा देश का पहला टेक्सटाइल पार्क निर्मित किया गया। नेक्स्ट की बात करें, यूपी का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ बना है, तो वो शामली में बनेगा, निर्मित होगा, प्रस्तावित हो गया है जी। नेक्स्ट की बात करें, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस का दौरा करने वाले दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं शुभांशु शुक्ला। अब मैंने यहाँ पर ये करंट अफेयर क्यों दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, तो इसे इसलिए दे दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 स्टार है, ये पूछा ही जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, उसका रीजन ये है कि शुभांशु मिश्रा जो हैं, शुक्ला सॉरी, शुभांशु शुक्ला कहाँ के हैं, ये लखनऊ के हैं, मूल के लखनऊ मूल के हैं। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे हैं, इस कारण। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, एससीआर भी इसे बोलते हैं, के अंतर्गत कितने शहरों को विकसित किया जाएगा, तो वो 6 शहरों को विकसित किया जाएगा। 6 कौन से हैं? लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी। तो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? 6। और 6 में आपका नाम भी पूछ सकता है कौन कौन से हैं। नेक्स्ट की बात करें, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये अभियान अभी चलाया गया था। तो ये अभियान का समापन समारोह कहाँ मनाया गया, तो ये प्रयागराज में मनाया गया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी। नेक्स्ट की बात करें, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये कहाँ पर बनेगा, तो ये वाराणसी में बनेगा 25 करोड़ की लागत से। और पार्टनर कंट्री की भी इसमें पूछा जा सकता है, तो वो नीदरलैंड है।
नेक्स्ट की बात करें सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये 5वां स्थान है। 4 स्थानों पर कौन है, तो पहला स्थान है आपका राजस्थान का, दूसरा गुजरात का, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश, 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान। नेक्स्ट की बात करें सरसाबा एयरपोर्ट जो सहारनपुर में है का वर्चुअल उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार ये किसे दिया गया, तो निखिल सिंघल को दिया गया। किसे, निखिल सिंघल को। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे ये कहां से कहां तक बना, तो बाराबंकी से बहराइच तक ये बनाया गया। तो इसकी लंबाई की बात करें तो 101 किलोमीटर ये लंबा है। नेक्स्ट की बात करें कल्की धाम मंदिर ये कहां पर है, ये संभल में है। और इसकी आधारशिला किसने रखी, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी। नेक्स्ट की बात करें विश्व का पहला और ये यूपी में है, इसलिए ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय तो ये कहाँ बनेगा, हमीरपुर में बनेगा। नेक्स्ट भारत का पहला बायोप्लास्टिक पार्क ये कहाँ बनेगा, तो ये लखीमपुर खीरी में बनेगा। कहाँ, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट की बात करें भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया, तो वो कहाँ किया गया, कुंभी लखीमपुर में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में रामायण थीम पार्क विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देश की पहली देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बन रही है, तो कुकरेल लखनऊ में। मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पहले बायो सीएनजी प्लांट पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो ये नई जगह पड़ती है कहाँ, प्रयागराज में, वहीं पर किया गया। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाया गया और इसका कौन सा क्रम था, क्रम भी बहुत यूपी में पूछता जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो दिवस मनाया गया उसका 76वां क्रम था और ये 24 जनवरी 2025 को मनाया गया। थीम की बात करें इसमें कौन सी थीम थी, तो विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ निर्माणाधीन है, तो ये यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन कितने का लक्ष्य रखा है, मक्का उत्पादन का, तो 3.2 मिलियन टन का रखा है। कितना, 3.2 मिलियन टन का। नेक्स्ट की बात करें वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता प्रतिशत कितना है, तो वो है 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश दिवस पर कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। हेड क्वेश्चन है आपका, 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा। सम्मानित किया गया तो वो 6 व्यक्ति हैं। अब 6 कौन कौन से हैं, तो कृष्ण यादव ये बुलंदशहर के हैं और ये महिला उद्यमी है कृष्णा यादव। दूसरे हैं डॉक्टर जयसिंह, तो डॉक्टर जयसिंह बहराइच के हैं और ये केला उत्पादन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से। मनीष वर्मा है, ये कानपुर के हैं और ये कृषि दलित उद्यमी है। हिमांशु गुप्ता चौथे हैं, ये मथुरा के हैं और उद्यमी पर्यावरणविद हैं। नेक्स्ट आता है कृष्णकांत शुक्ला और ये वाराणसी के हैं, कवि हैं, भौतिक विज्ञानी और संगीतकार हैं। नेक्स्ट की बात करें कर्नल सुभाष देशवाल, ये बुलंदशहर के हैं और कृषि उद्यमी हैं। नेक्स्ट की बात करें अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया, तो उदय प्रकाश को दिया गया अज्ञेय स्मृति सम्मान। नेक्स्ट की बात करें हथकरघा प्रदर्शनी राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने आयोजित की, कहाँ की, नोएडा में। नेक्स्ट की बात करें दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आयुध और मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कानपुर में किया गया। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन मैंने चुनिंदा आपके लिए बनाया है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं। तो एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और इन्हें पढ़िए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत रामबाण भूमिका एग्जाम में निभाएंगे। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक अपने सभी सरकारी याद रखना, सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है, तो वो वर्ष है 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें पहला आर्टिफिशियल आर्द्र भूमि विकसित किया गया, तो वो कहाँ, अलीपुर में किया जा रहा है, कासिमपुर पावर हाउस जो है। नेक्स्ट की बात करें इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया इंडस फूड 2025 का।
नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च जो है या डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है, कहाँ बनेगा? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो ये पहला है उत्तर प्रदेश का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरठ में बनेगा। अब डॉल्फिन सफारी कहाँ बनेगी? तो डॉल्फिन सफारी जो है वो बनारस में बनेगी। नेक्स्ट की बात करें, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पर बनेगी? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनेगी। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ माइनिंग जो अनाज है मीनिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर बन रही है? तो ये लखनऊ में। उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीनिंग जो होता है टेक्नोलॉजी अनाज से संबंधित है, तो ये लखनऊ में बनेगा। नेक्स्ट की बात करें, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कुशीनगर में। महिषी दधीचि कुंड ये कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है? तो ये पर्यटन के रूप में इसे उत्तर प्रदेश सरकार इसे विकसित कर रही है, तो ये सीतापुर में। महिषी दधीचि कुंड कहाँ पर है? सीतापुर में। उत्तर प्रदेश की राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की इसकी घोषणा की जा रही है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो वो 5 आध्यात्मिक गलियारों बनाने की घोषणा की। कौन कौन से हैं? प्रयाग विंध्याचल काशी, दूसरा है प्रयाग अयोध्या गोरखपुर, ये सब में प्रयागराज तो है ही। थर्ड है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट, फोर्थ है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य, और फिफ्थ है प्रयागराज मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ गलियारा ये बनाए जा रहे हैं। स्पेस म्यूजियम, तो स्पेस म्यूजियम झांसी रानी लक्ष्मीबाई पार्क में इसका निर्माण किया जा रहा है स्पेस म्यूजियम का। नेक्स्ट की बात करें, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मथुरा में वृंदावन में। नेक्स्ट की बात करें, पुरुष यूपी पुरुष कबड्डी टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये चंडीगढ़ को हराकर जीता। खादी एवं ग्रामोद्योग एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। नेक्स्ट की बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक निर्माण करने की घोषणा की? तो आगरा में की। और किस गवर्नमेंट ने की? महाराष्ट्र सरकार ने। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक आगरा में निर्माण की घोषणा किस गवर्नमेंट ने की? उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी नाम देगा, बच्चे कंफ्यूज हो गए और वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगा के आएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये कहां पर बनेगा? ये आपका गोरखपुर में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को यूनेस्को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों में शामिल होने की घोषणा की? तो वो 5 शहर हैं। कौन कौन से हैं? कन्नौज का इत्र, ब्रज की होली और वाराणसी की गंगा आरती, फोर्थ है फिरोजाबाद का कांच कला, और फिफ्थ है आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को दिया गया? तो 10 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें साध्वी रतम्बरा हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आशुतोष शर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग से, राम बहादुर राय। आप एक बार ये नाम रीड कर लीजिएगा, वैसे आप जब एक दो बार रीड कर लेंगे तो वहां पर जो ऑप्शन आएंगे तो आप एक बार गैस कर लेंगे। तो साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, तो साहित्य और शिक्षा से। हृदय नारायण दीक्षित, इन्हें भी साहित्य और शिक्षा दिया गया। नारायण फूले भूले नारायण और इनका नाम जो है भूले ही भाई भी इन्हें बोला जाता है, सार्वजनिक मामलों में इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया, तो नारायण भूले ही भाई है। नेक्स्ट, सत्यपाल सिंह खैल पैरा एथलीट कोच भी हैं। नेक्स्ट की बात करें, श्याम बहारी अग्रवाल, तो ये कला से रिलेटेड है। नेक्स्ट की बात करें, श्रीमती सोनिया नित्यानंद, तो ये चिकित्सा से रिलेटेड है। और सैयद एनुल हसन, ये साहित्य और शिक्षा से। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 139 पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए, जिसमें 7 पद्म भूषण विभूषण दिए गए और 19 जो है पद्म भूषण दिए गए, और 113 जो हैं वो पद्मश्री दिए गए। अब मरणोपरांत जो व्यक्ति हैं उनमें 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, 23 महिलाएं हैं इसमें जिन्हें दिया गया, और 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो एनआरआई हैं और विदेशी हैं। नेक्स्ट की बात करें, तबला शहनाई ठंडाई, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, भरवा मिर्च, दीवार पेंटिंग समेत 21 उत्पादों को पीएम द्वारा बनारस में जीआई टैग मिला है।
कहाँ दिया गया? बनारस में। अब नोट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के 77 जीआई टैग के साथ जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है? तो वो उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट की बात करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 का 25 में जो है यूपी का कौन सा स्थान है? तो यूपी जो है वो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर दिल्ली है और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में 26 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया। कितने स्टार्टअप हैं? 26 स्टार्टअप्स। नेक्स्ट की बात करें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश के द्वारा कुल 5.13 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड बनाने के साथ भारत का स्थान जो हो गया वो पहला हो गया है। किसका? उत्तर प्रदेश का, भारत का नहीं। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का स्थान तो पहला है। और आयुष्मान भारत जो शुरू कब किया गया? तो 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने खाते खुलवाने के साथ प्रथम स्थान पर मिला है उत्तर प्रदेश को? तो 9.57 करोड़ जो खाते खुलवाने का। और जनधन योजना जो शुरू की गई थी वो 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट की बात करें, वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता प्रतिशत कितना है? तो 42% मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरा करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो वर्ष 2029 तक का रखा है। इस पर 3 स्टार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करें, मॉडल गांव अभियान जो चला है उसकी शुरुआत अभी कहाँ से हुई है? तो अयोध्या से हुई है। अगर बात करें तो तारुण ब्लॉक से हुई है। और गांव की बात करें तो महान मऊ है। ये अयोध्या में तारुण ब्लॉक के अंतर्गत गांव आता है महान मऊ, उसमें मॉडल गांव अभियान की शुरुआत की गई है। भारत का पहला पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर एक्सप्रेस वे। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। ये सोलर जो है पहला सोलर एक्सप्रेस वे होगा। और इसकी लंबाई की बात करें तो 296 किलोमीटर ये लंबा होगा। और ये जो है इटावा से चित्रकूट तक जाएगा। अब इसके आस जो अगल बगल में है ये पट्टियां लगेंगी सोलर की, तो उसके आधार पर ये भारत का पहला सोलर एक्सप्रेस वे होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में फार्मा ड्रग पार्क विकसित किया गया तो ये कहाँ? ये ललितपुर में विकसित किया गया। अरोमा पार्क तो कन्नौज में। वेदवन पार्क या वैदिक थीम पार्क भी इसे बोल देते हैं तो ये नोएडा में। और वेद विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये सीतापुर में। एक अभी सांप की नई प्रजाति खोजी गई, वो कहाँ पर मिली? ये लंबी थूथन वाले बेल सांप हैं। ये अभी पाए गए हैं दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उसमें मिले हैं। नेक्स्ट की बात करें, सीडीएस अनिल चौहान ने किस आईआईटी में टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 का आयोजन किया? तो ये है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट की बात करें, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये है प्रवीण कुमार, ये है पैरा एथलेटिक्स। और इसके अलावा 3 को और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, वो भी याद रखिएगा। मनु भाकर ये निशानेबाजी से, डी गुकेश जो है वो शतरंज से, ये हरमनप्रीत सिंह है ये हॉकी से। ये यूपी के नहीं है लेकिन ये आप याद रखिएगा, ये पूछ देता है काफी बार। प्रवीण कुमार जो है वो यूपी के हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2025 के लिए 32 खिलाड़ियों में से उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो वो है 6 खिलाड़ी। कौन कौन है? अजीत सिंह है पैरा एथलीट, दूसरे हैं प्रीति पाल, तीसरी हैं अन्नू रानी भाला फेंक में, चौथी हैं सिमरन शर्मा पैरा एथलीट, और पांचवी हैं अभय सिंह स्क्वैश से, और छठी हैं बंतिका अग्रवाल, ये शतरंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट की बात करें, वाराणसी में काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जो किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। 3 दिवसीय एक अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया गया, जो 3 दिन का था। तो कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में। नेक्स्ट की बात करें, वन प्लेट वन बैग अभियान ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये प्रयागराज में शुरू हुआ। ये प्रयागराज की रिपोर्ट इसलिए सबसे ज्यादा आ रही क्योंकि महाकुंभ के दौरान ही ये
चीजें जैसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव भी उस समय मनाया गया, पनप्लेट विजय उस समय चली, तो काफी चीजें उस दौरान चली जाती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में। इसका उद्घाटन जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया? तो गोरखपुर में। किसके द्वारा? महान महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा खोला गया। नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 17वां स्थापना दिवस आयोजित किया, तो कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया। नेक्स्ट की बात करें, खादी एवं ग्रामोद्योग एक्सपो 2025। खादी एवं ग्रामोद्योग एक्सपो 2025 ये कहाँ मनाया गया? ये लखनऊ में मनाया गया। नेक्स्ट की बात करें, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान है। और उत्तर प्रदेश ने जो है वो 56 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड थे, 20 रजत पदक थे सिल्वर, और 23 जो है वो ब्रांज पदक थे, कांस्य जिन्हें बोलते हैं। तो 56 पदक के साथ उत्तर प्रदेश जो है 38वें राष्ट्रीय खेल में 13वें स्थान पर रहा। और इनका जो आयोजन किया गया वो उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट की बात करें, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोंडा में किया गया। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता? 2 फरवरी को। और गोंडा में कहाँ किया गया? तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। अब ये विश्व आर्द्रभूमि है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन स्थल वो यूपी का ही है, गोंडा स्थान। नेक्स्ट की बात करें, डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो वो प्रथम स्थान है। सेकंड की बात करें तो महाराष्ट्र है। थर्ड की बात करें तो तमिलनाडु है। 38वें राष्ट्रीय खेल में भाला फेंक में गोल्ड किसने जीता, स्वर्ण पदक? तो वो सचिन यादव ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी जो पहले थी 237 रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार नहीं, इसे तो 5 स्टार क्वेश्चन बनाइए। ये तो रखा ही हुआ है आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि ये अपडेट देखता है कि बच्चे कितने अपडेट हैं। 237 रुपए ग्रामीण इलाकों में जो मनरेगा में मजदूरी दी जाती है, अब उसकी जगह कितनी मिलेगी? तो 252 रुपए मिलेगी। एक मनरेगा से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आगे हम उसका डिस्कशन करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया का लक्ष्य रखा गया, तो वो कब तक का रखा गया? वर्ष 2028 तक का रखा गया। नेक्स्ट की बात करें, इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें, जो फर्स्ट स्थान पर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब गोंडा जिले में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। एशिया का है, सबसे बड़ा एशिया का। नेक्स्ट की बात करें, अपना कैंपस उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोलने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने लिया। कैंपस का नाम है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट की बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई की बात करें तो 594 किलोमीटर है, और ये उत्तर प्रदेश के 12 शहरों से होकर गुजरता है। कौन कौन से शहर हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इस प्रकार ये जो 12 आपका शहर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे ये भी पूछ सकता है इनमें से किस जिले से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेजा मेला जो चर्चा में रहा था, ये चर्चा में रहा था इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बंद हो चुका है। नेजा मेला का आयोजन कहाँ होता था? तो ये संभल में होता था। अब नेजा जो मेला है वो सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मनाया जाता है। ये सैयद सालार मसूदी जो था वो भांजा एवं सेनापति था महमूद गजनवी का, जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और भारत में आक्रमण किया। 1000 से 1027 तक इसने बहुत आक्रमण किए थे, और उसी के वहां पर लगता था संभल में ये मेला, तो इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 जो है, उसमें उत्तर प्रदेश के लिए, ये केंद्र सरकार की योजना है स्वच्छ भारत मिशन, इसमें उत्तर प्रदेश के लिए बजट कितना प्रस्तावित किया गया? तो
45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वो डायरेक्ट रुपए पहुंच सकता है। और स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? अगर हम एग्जैक्टली ना बात करके पॉइंट में बात करें तो 8.08 लाख करोड़। डाटा वहां एग्जैक्टली रखा है तो एग्जैक्टली आ जाएगा 8,08,0736 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कितनी वृद्धि हुई? मतलब 2024-25 का जो बजट था वो उससे तुलना की जा रही है, तो जो कितना वृद्धि हुई है? तो 9.8% की पिछले वर्ष की तुलना से बजट में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है COAI EMA 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। अब ये COAI EMA है क्या? तो काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंसेस है। उद्देश्य इसका क्या है? तो नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य कितना रखा है? तो 2027 का रखा है बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य। नेक्स्ट की बात करें, भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन चलेगी, तो ये कहां से चलेगी? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व के मध्य चलेगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहली है जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन जो है। मई 2025 में कितने उत्पाद एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम में शामिल हुए हैं? तो वो 12 हैं। मई 2025 में कितने उत्पाद एक जिला एक उत्पाद में शामिल हुए? तो 12 है। अब जो टोटल उत्पाद की बात करें तो 74 उत्पाद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम की बात करें तो उसमें कितने शामिल हैं? तो 74। नेक्स्ट की बात करें, AI प्रज्ञा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट की बात करें, राज्य कर विभाग GST संग्रहण में उत्तर प्रदेश के किस जोन ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान जो है वो मेरठ जोन का है। किसका? मेरठ जोन का। 3 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सेकंड की बात करें, लखनऊ कारपोरेट जोन है। और थर्ड की बात करें, गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट की बात करें, वीर रथ पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नोएडा के नलगढ़ में इसका निर्माण किया जा रहा है। वो नलगढ़ भी दे सकता है, इसलिए नलगढ़ भी याद रखिएगा। संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट की बात करें, PM सूर्य घर योजना जो है के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक 8 लाख रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है मार्च 2027 तक। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले आपका 51,000 रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख रुपए। ये मनरेगा का नया क्वेश्चन जो अभी हमने पिछले में डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश में 237 रुपए से बढ़ाकर 252 रुपए अब कर दिए गए हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी देने के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड स्थान जो है वो केरल का है। नेक्स्ट की बात करें, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो थर्ड स्थान प्राप्त किया है। और हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित कहाँ हुई? तो ये झांसी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट की बात, किसान क्रेडिट कार्ड में जायद की कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो 9 फसलों को शामिल किया गया किसान क्रेडिट कार्ड में। तो मूंगफली है, मक्का है, मूंग है, लीची है, आंवला है, उड़द है और पपीता है, खरबूज है, तरबूज है। ये जायद की फसलों में शामिल किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्तू पांडे का स्मारक कहाँ बनाने की घोषणा की? तो जो बलिया इनका स्थान है चित्तू पांडे का, वहीं पर। विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम जो है वो कहाँ हुआ? लखनऊ में। बिठूर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कानपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के राइस ऐप का संबंध किससे है? तो राइस ऐप का संबंध जो है वो टीकाकरण से है। इसकी फुल फॉर्म राइस की रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट है। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2025 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य
एक मैं समर्थन मूल्य से रिलेटेड भी वीडियो पूरा कंप्लीट बनाऊंगा। यहाँ वीडियो काफी लंबा हो जाता, जिसमें मैं सारी फसलों का समर्थन मूल्य आपको बताऊंगा, क्योंकि समर्थन मूल्य से क्वेश्चन 1 या 2 आपका एग्जाम में रख देते हैं, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन लेके आपको परीक्षा हॉल में नहीं जाना है। तो गेहूं का बात करें तो 24-25, बस इतना याद रखिए कि 24-25 रुपए बस। अब 24-25 से मतलब है 2425 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो गेहूं का समर्थन मूल्य रखा गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट भी है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो ये महाकुंभ 2025 पर आधारित थी। और महाकुंभ का जो समापन है वो कब किया गया था और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ये आप कमेंट में करके बताइएगा। तो महाकुंभ का जो समापन हम महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। अब आप इसका स्टार्टिंग कब हुई थी, इसकी डेट भी जरूर याद रखिएगा। ये डेट आप कमेंट में बताइएगा कि महाकुंभ कब से कब तक चला था। तो ये आपका वीडियो बहुत रामबाण है। आपके सभी जो आगामी एग्जाम है, उत्तर प्रदेश का पेट ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, आरओ आरओ री एग्जाम ले लीजिए, उसके लिए तो रामबाण औषधि का काम करेगा ये। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।